गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गुण तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्रतिपादित यह पुराण मुख्यतः वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को प्रदान किया था। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है, उसे एक दिन यहाँ से पलायन अवश्य करना है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय पास आता है, तो यमराज के दूत मरण अवस्था में पड़े प्राणी के पास आ जाते हैं। पापी मनुष्य को यम के दूतों से भय लगता है। जिन लोगों के जीवन में अच्छे कर्म होते हैं, उन्हें मरने के समय अपने सामने दिव्य प्रकाश दिखता है और उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। गरुड़ पुराण में वर्णित है, जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है, वह बोल नहीं पाता। अंत समय में व्यक्ति की आवाज तक बंद हो जाती है और वह चाहकर भी नहीं बोल पाता। उसकी आवाज घरघराने लगती है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अंतिम समय में उसे ईश्वर की तरफ से दिव्य दृष्टि प्रदान होती है और वह सारे संसार को एक रूप समझने लगता है। आंखों से उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वह अंधा हो जाता है और उसे अपने आस-पास बैठे लोग भी नजर नहीं आते। उसकी समस्त इंद्रियों का नाश हो जाता है। वह जड़ अवस्था में आ जाता है, यानी हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और या लार टपकने लगते हैं। पापी पुरुष के प्राण नीचे के मार्ग से निकलते हैं। आत्मा यमराज के दरबार में अपने 7 कर्मों को ले जाती है और शरीर को त्याग देती है। वहां उसके कर्मों के आधार पर न्याय होता है। गरुड़ पुराण ये बताता है कि समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत कार्य करके। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग किसी स्त्री की हत्या करते हैं, आत्महत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करते हैं या फिर किसी कन्या को बेचे, अपने लाभ के लिए झूठ बोले, ऐसे लोगों को नरक में ही जगह मिलती है। जो लोग धर्म को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, साथ ही ऋषि मुनियों, वेद पुराण की निंदा कर उसका मजाक उड़ाते हैं,
वो नरक जाते हैं। जो लोग किसी भी समय या फिर कभी किसी देवी देवता का चिंतन नहीं करते, वो नरक में जाते हैं। पुराने जमाने के लोग हमेशा एक बात ही कहते हैं कि प्रभु का चिंतन करते रहो, तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमें सभी पर दया करनी चाहिए, जिसमें हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनाथ, गरीब, बच्चों, बूढ़े आदि पर दया नहीं दिखाते। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। जो लोग अपनों को धोखे में रखते हैं, उनसे आए दिन झूठ बोला करते हैं और उनसे विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोगों को भी इसी जन्म में कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर व्यसनों में फंसकर मांस, मंदिरा का सेवन करने वाला, दूसरे का धन हड़पने वाला, झूठ बोलने वाला हो तो उसे भी नरक जाना पड़ता है। पुराणों में माना जाता है कि जब आप भोजन करें, उससे पहले किसी को भोजन खिलाना चाहिए। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग अपने घर में अपनी पत्नी, बच्चों को धोखे में रखते हैं, नौकरों या फिर घर में आए मेहमानों को भोजन नहीं कराते, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं बल्कि हम नहीं बोलेगी बात। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। बहस ना अंधेरे पे करो, ढलने को है शाम, दिया जला आंगन धरो, यही जरूरी है काम, हम नहीं